Welcome to online study classes. Hey guys, this is Raj. Welcome to online study classes 3212. Now today is the session of CBSE class 10 and NCERT class 10. Both students are tripped of surgery. That is the first chapter of second book CBSE class 10, and the name of this book is Footprint Without Feet, and first chapter written by students. For proceeding this chapter, I want to keep introduction for myself. This is Raj, your English master teacher, and I have 4 years teaching experience. So guys, if you come on my session, so don't forget that like, share, subscribe and comment also. स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोग को तो दिख रहा होगा, द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, है ना। तो आई वांट टू जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन फॉर दिस ऑथर एंड आफ्टर दैट गो फर्दर. About the author and James Alfred Waite, that is the name of the author, and pen name James Herriot, was a British veterinary surgeon and writer also. ठीक है, ये एक ब्रिटिश वेटनरी का मतलब होता है बच्चों जानवरों का डॉक्टर, सर्जन एंड राइटर आल्सो. बोर्न इन 1960, इनका जो जन्म हुआ था वो 1916 में इनका जन्म हुआ. He used his many years of experience as a veterinary surgeon and to write a series of books, and each consisting of stories about animals and their owners. He used to many years of experience as a veterinary surgeon. मतलब veterinary surgeon में वो बहुत साल गुजार चुके हैं, ठीक है. And to write a series of books and each consisting of stories about the animal and their owners also. He is best known for these semi and autobiographical works, and beginning with the If Only They Could Talk in the 1970, and which spawned a series of movies and television series also. ठीक है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे वर्क भी किया है, ठीक है, बहुत सारा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी वो लिखे हैं, ठीक है. एंड बिगिनिंग विद इफ ओनली दे कुड टॉक इन द 1970, अगर 1970 की बात करें तो उनका वर्क बहुत ही ज़्यादा है. विच इज स्पॉट अ सीरीज एंड द मूवीज एंड टेलीविजन सीरीज, बहुत सारा उनका मूवीज भी रहा है, टेलीविजन सीरीज भी रहा है, ठीक है, जेम्स हैरियट का, ठीक है. स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर. Just introduction to the stories, and this is the some points which I have been explained you. This story is about a Tricky. ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी. A dog who is the pet of a rich lady named Mrs. Pomfrey. ठीक है, ये एक कुत्ता है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिकी. Who is a pet, जो कि एक पालतू है, of a rich lady. ठीक है, एक अमीर घराने की लेडीज हैं, उनका वो कुत्ता है, ठीक है. और उस लेडीज का नाम है पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे, ठीक है. सेकेंड कैरेक्टर इन दिस पोयम, मिसेस पम्फ्रे लव्स हर डॉग एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग ही वांट्स, सो द डॉग बिकॉज ऑब्सेस एंड अनहेल्दी. ठीक है, मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है, ठीक है. एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग, और वो उसे हर चीज़ों को देने के लिए अनेबल रहती है, रिफ्यूज़ करती है, ठीक है. तो जो कुछ भी उसे चाहिए होता है वो उसे लाकर देती है. He wants so the dogs and becomes absence of unhealthy, इसी कारण से वो जो कुत्ता होता है वो अनहेल्दी हो जाता है. The story narrates how the author Mr. Herriot helped the dog and get back to fit. इस कहानी में एक मिस्टर हैरियट है जो कि वेटनरी डॉक्टर है, वो कुत्ते को रिकवर करने में किस प्रकार से मदद करते हैं वो नरेट्स भी है, ठीक है. तो शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स. लेट्स एम्बार्क ऑन द स्टोरी, एंड दिस इज द टोटली अबाउट द डॉग. तो लिसन केयरफुली एंड जस्ट ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड. द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन मिसेस पम्फ्रे अ रिच लेडी. ये कहानी शुरुआत होती है मिसेस पम्फ्रे से, जो एक रिच लेडी है. टैक्स हर डॉग एंड आउट फॉर वॉक, ठीक है, अपने कुत्ते को लेती है, उसे टहलाती भी है, वॉक, ठीक है. एंड अ नियर बाय वेटनरी डॉक्टर एंड हु नोस द लेडी सीज द डॉग एंड ही शॉक्ड एज शी सीज द डॉग लुक्स लाइक अ ब्लोटेड. ठीक है, उन्हीं का एक दोस्त रहता है, वेटनरी डॉक्टर रहता है, जिसका नाम रहता है मिस्टर हैरियट, ठीक है. वो जब भी उसे देखता है तो उसे लगता है, कुत्ते को देखकर उसे लगता है, वो शॉक कर जाता है कुत्ते को देखकर. एज ही सीज दैट द डॉग लुक्स लाइक अ ब्लोटेड, ठीक है, कुत्ता बिल्कुल ही ब्लोटेड दिखने में लगता है, बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा एकदम आलसी टाइप का, ठीक है. एंड सजेस्ट विद अ लेग एंड टू ईच हैंड.
He advised her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pumphrey is not able to refuse it. वह उसे सलाह भी देता है कि आप अपने कुत्ते को अनहेल्दी फूड देना छोड़ दीजिए, बट मिसेस पंफ्रे वो अपने डॉग से इतना लव करती है कि वो उसे मना नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है, और उसे जो चाहिए होता है वो उसे देती है। ठीक है। Soon the dog falls sick and the doctor is called. अचानक से सडनली क्या होता है, कुत्ता जो होता है वो फॉल सिक, बहुत ही बीमार पड़ जाता है, एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, वो डॉक्टर को बुलाती है। द नरेटर मिस्टर हैरियट इज द डॉक्टर ऑफ वेटनरी। यहाँ पे एक नरेटर जो है वो मिस्टर हैरियट है। ठीक है, वो एक राइटर भी है और एक ऑथर, खुद से वो लिखा है, और वो डॉक्टर जो है वेटनरी का, जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले करवा चुका हूँ। Then somehow takes Tricky and the dog to the hospital, even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog, and nearly fainted just by hearing these words. ठीक है, वो जब मिस्टर हैरियट जब मिसेस पम्फ्रे को बोलती है कि ये घर पे ठीक नहीं होगा, आपको इसे मेरे हॉस्पिटल में लेकर आना होगा, तब मिसेस पम्फ्रे जो होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है ये सारी चीज़ों को सुनकर। ठीक है, और वो बहुत ही उदास हो जाती है और फेंटेड हो जाती है, चिंतित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हियर इट इज रिटन देन ही टेक्स द डॉग अलॉन्ग एंड पुट्स अ बैंड फॉर हिम एंड द सर्जरी। जब वो उसे सर्जरी के लिए ले जाती है तो द डॉग डजंट मूव मच और इट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days। ठीक है, जब सर्जरी होता है तो लगभग 2 दिन तक जो कुत्ता होता है वो कुछ भी नहीं खाता है, न पीता है, बिल्कुल सा एकदम लेटे रहता है। वन द सेकेंड डे, जैसे ही दूसरे दिन होती है, ही लुक्स अराउंड वन विम्पर्स अ बिट। ठीक है, तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल ही विम्पर्स हो गया है। ठीक है, एंड वो बिट हो चुका है। ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ द थर्ड डे एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स व्हेन ही वॉज टेकन आउट। He wanted to take out the third day. वो चाहती थी कि मैं तीसरे दिन भी इसे लेकर जाऊँ। ठीक है, and started playing with the bigger dogs. तो वो बड़े बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू करते थे। When he was taken out, जब वो उसे लेकर आती है तो he also licked the wall of other dogs and cleaned on the third day. Then his condition started improving very fast. तो धीरे धीरे उसका जो कंडीशन होता है वो बिगड़ता चल जाता है। He started fighting for his meals and with the other dogs. He started fighting and meals with the other dogs. वो दूसरे कुत्तों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा खाने पीने लगता था उस समय, तभी उसकी हालत अनहेल्दी हो गई थी, हो जा रही थी, मतलब खराब होने लगी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हियर इट इज रिटन व्हेन हिज न्यूज़ रिच्ड मिस्टर पम्फ्रे। जब ये बात मिसेस पम्फ्रे के पास पहुंचा, ठीक है, उसे पता चला, शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स एज शी थॉट दैट ट्रिकी वाज रिकवरिंग फ्रॉम अ इलनेस एंड नीडेड एवरी फूड्स। ठीक है, शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स, तो उसे वो अंडा देने लगी खाने के लिए। एज शी थॉट दैट ट्रिकी वाज रिकवरिंग फ्रॉम एज इलनेस, वो सोचती थी कि ट्रिकी जो है वो जल्दी से ये सारी चीज़ों को खाकर अपने इलनेस, मतलब जो तबीयत खराब था, वो रिकवर हो जाए। बट एंड नीडेड एनर्जी फूड, और उसे एनर्जी फूड भी देती थी ताकि वो एनर्जेटिक रहे। बट मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स ऑफ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मिस्टर हैरियट जो था, ठीक है, वो अपने पार्टनर्स के साथ स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ एग देती थी। ठीक है, एंड फॉर इम्प्रूविंग द ट्रिकीज ब्लड and Mrs. Pumphrey started sending to the bottle of wine, and which was again and consumed by the Mr. Harriot. मिस्टर हैरियट के द्वारा उसे कंज्यूम किया गया था कि आप इसे बॉटल दीजिए, वाइन का बॉटल दीजिए, ठीक है, शराब दीजिए उसे, एंड इम्प्रूविंग द ट्रिकीज ब्लड। जब आप उसे शराब देंगे तो उसका जो ब्लड होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। वाइन विच वॉज अगेन एंड कंज्यूम्ड बाई हर हैरियट, जो हैरियट के द्वारा बोला गया था वो उस प्रकार से देने लगी। He used to take 2 glasses before lunch and some more glasses while having his lunch. वह उसे लगातार लंच के पहले 2 गिलास देती थी और बाद में फिर से वो और भी बहुत सारे 2-3 गिलास और भी देती थी, क्या, वाइन्स
ट्रिको को रिकवर होने के लिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग लंच। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन शी स्टार्टेड सेंडिंग इन द बॉटल ऑफ द ब्रांडी ऑफ ट्रिकी, दैट वाज द टाइम एंड व्हेन मिस्टर हॉरियट थॉट दैट नो वुड रियली लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी। ठीक है, व्हेन शी स्टार्टेड सेंडिंग टू द बॉटल, जब उसे बॉटल देना शुरू की, ठीक है, ऑफ द ब्रांडी, ब्रांडी दैट इज द नेम ऑफ द वाइन। ठीक है, ब्रांडी उसे देती थी। ठीक है, एंड ट्रिकी, दैट वाज द टाइम व्हेन मिस्टर हैरियट थॉट दैट he would really like to keep ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट इन सर्जरी। वो इसलिए उसे इस प्रकार से देने के लिए बोलता था क्योंकि उसका हालत लगभग खराब होता रहे और वो मेरी परमानेंट गेस्ट एज ए सर्जरी का बन जाए। मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी द रियली हैप्पी एंड समबडी बाय हैविंग 2 extra eggs and every morning। ठीक है, मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी द रियली हैप्पी, मिस्टर हैरियट बहुत ही खुश होता था। somebody by having to the extra eggs to the every morning, हर सुबह वो 2 extra eggs उसे देता था। then having few glasses of wine in the afternoon and closing the day of the having and brandy at night, सुबह के समय, सुबह और दोपहर में उसे 2-2 ग्लास वाइन देता था और जस्ट रात में उसे एक ब्रांडी देता था। but then he took a wise decision and called up Mr. Pumphrey as he was the really worried and his Sid and Tricky was ready to be the taken and back home। बट देन ही टुक्स अ वाइज डिसीजन, लेकिन एक ईमानदारी और एक बुद्धिमान तरीके से उसे एक डिसीजन दिया। तो बोला कि इज कॉल्ड द मिसेस पम्फ्रे, वो मिसेस पम्फ्रे को बुलाया एंड सी वाज द रियली वरीड, अब वो रियली में वो चिंतित है। किससे? अपने ट्रिकी से कि उसका कुत्ता जो है बिल्कुल ही अनहेल्दी हो चुका है, वो बिल्कुल खाता पीता नहीं है सही से और वो है ना दिन ब दिन उसका तबीयत बिगड़ता जा रहा है। Pumphrey, as he was really worried about his seed and the Tricky was ready to be the taken and back home। ठीक है, next, that is the Tricky was really happy to see his mistress and the jumped into the car। ठीक है, Tricky was really happy, उस समय कुत्ता जो है Tricky वो बहुत ही खुश होता है। ठीक है, and she has mistress the jumped into the car and Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank if that there had not done also that the surgery had been successful as Tricky was now carried। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो सर्जरी जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट कर देता है, धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू होता है और ट्रिकी ठीक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिस्टर हैरियट एंड दिस इज मिसेस पम्फ्रे। तो स्टूडेंट्स ये है मेरा आज का लेसन। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में। ये छोटा सा एक समरी था आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ये पार्ट 1 था ट्रिकी का। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में ट्रिकी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।